नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से आपके बीच में हूँ अपने प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी में। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने वैक्सिंग को डिस्क्राइब कर रही थी, और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग डायरेक्टली नहीं सीख रहे, यूट्यूब के माध्यम से जानना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि वैक्सिंग की मेथड तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन सामान क्या लगता है, क्योंकि हर काम को करने के लिए आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वैक्सिंग में लगने वाले जो सामान होते हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए, तभी आप वैक्सिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगी कि वैक्सिंग में क्या-क्या लगता है। तो सावधानी में, जैसे मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई थी कि आप अपने क्लाइंट का पहली बात तो स्किन को ड्राई करवा लें। बेटर होगा कि आप धुलवा दो, हाथ की कर रहे हैं हाथ धुलवा दो, पैर की कर रही पैर को भी आप पानी स्प्रे करके प्रॉपर जैसे भी हो सके कि जो भी चीज़ वो लगा कर आएँ, जो भी एप्लीकेशन करके आए हैं, वो बॉडी लोशन जनरली लोग लगा लेते हैं। और यदि आपका क्लाइंट प्रिपेयर होके आता है कि उसको वैक्स कराना है, तो हमारे मेरे क्लाइंट्स के साथ तो होता है कि वो मोस्टली बताते हैं कि नहीं, मैंने आज बॉडी लोशन नहीं अप्लाई किया था। अगर आपको पहले से पता है कि आपका क्लाइंट आपके पास वैक्सिंग कराने आ रहा है, तो आप उसको पहले ही बता दो कि आप लोशन वगैरह अप्लाई नहीं करके आएंगे। तो पहली चीज़ है, आपका स्किन जो होती है वो साफ होना चाहिए। ब्यूटी के अंतर्गत जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो स्किन साफ कर ली जाती है। हाइजीन का ध्यान रखने के लिए आप खुद के हाथ भी साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको वैक्स के अंतर्गत लगती है, वो होती है आपके पास टैल्क होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्किन को ड्राई करेंगे, सुखा देंगे, तो उसके बाद एक्स्ट्रा ड्राइनेस के लिए, ताकि वैक्स प्रॉपर चल सके, आपके पास टैल्क होना चाहिए। तो वैक्स के लिए अलग पाउडर आता है, आप अपने पास एक बाउल में उसको रखें, और जिस पोर्शन में भी आपको वैक्स करनी है वहाँ पर इसका एप्लीकेशन करेंगे। अब दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ती है, दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो हमारे पास वैक्स की स्ट्रिप्स होना चाहिए। कभी भी कपड़ा मत यूज़ करिए, क्योंकि आजकल हाइजीन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं, लोगों के स्किन में इन्फेक्शन होते हैं। यदि कपड़ा यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कपड़ा फेंक दे तो ठीक है। यदि आपने दूसरी बार किसी के ऊपर उस कपड़े का यूज़ कर लिया है और उसमें मॉइस्चर गलती से भी रह गया है, तो मान के चलिए इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपके पास इस तरीके की डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप्स होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि उसके बगैर वैक्स नहीं होगी, तो वो होती है आपकी वैक्स। वैक्स में आप क्या यूज़ करते हो, क्या टाइप की वैक्स करते हो, ये आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और आपके काम के जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं उस पर निर्भर करता हो। तो आपके पास एक अच्छी वैक्स होना चाहिए, अच्छे ब्रांड की। अब बारी आती है एपरेटस की। ये तो बारी हुई किन चीज़ों से करोगे, एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इस नाइफ, फ्लैट नाइफ के साथ कंफर्टेबल हूँ। आप स्टैपुला ले सकते हो, मार्केट में आजकल वैक्स की अलग से नाइफ आने लग गए हैं, तो आप इसका उपयोग करेंगे स्प्रेड करने के लिए। तो वैक्स के लिए फ्लैट नाइफ की ज़रूरत होती है। अब सबसे बड़ी चीज़, अपना यंत्र जिसके बगैर हम वैक्स कर नहीं सकते, वो होता है आपका वैक्स हीटर। आपके पास वैक्स हीटर होना चाहिए। और अगर तो आप प्रोफेशनल हैं तो आपका जो वैक्स हीटर होता है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। लाइक जब आपकी वैक्स गर्म हो जाती है तो वो अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम लोग वैक्स करते हैं ना, तो वैक्स के दौरान क्लाइंट बोलता है कि आप हीटर बंद कर दो, ज़्यादा गर्म हो गया है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएं कि गर्म कर हमको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैक्स हीटर है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक वैक्स हीटर की एक खासियत होती है कि जितना क्लाइंट को, मतलब जितनी वैक्स ज़रूरी होती है स्किन में एप्लीकेशन के लिए, जितने टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर के बाद वो खुद बंद हो जाता है और ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वैक्स उतनी कोल्ड हो जाती है कि परफॉर्म करना बंद कर दे, तो वो खुद चालू हो जाता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए आप ऑटोमेटिक वैक्स हीटर का उपयोग करिए। अब जब आपकी वैक्स कंप्लीट हो जाती है अच्छे से, जब आपने वैक्स कर लिए, तो आप वापस पानी से हाथ को धुलाओ या स्प्रे करो, या फिर आप फेशियल वाइप से साफ करो, जो भी आपका तरीका होता है उससे करो। उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी मसाज क्रीम की। तो मसाज क्रीम से आप उसको मसाज देंगे। इतनी चीज़ें आपको एक अच्छी वैक्सिंग परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होगी। और ये जानकारी है छोटी सी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी वैक्सिंग करें तो इन सारी चीज़ों को अपने पास में रखें, तो आप वैक्सिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आई थिंक वैक्सिंग में लगने वाले जो भी सामान है उसकी जो जनरल ब्रीफ है मैंने आपको दे दी है। और मैं आगे इसी कड़ी में, वैक्सिंग की कड़ी में और वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं क्या दूंगी उसके लिए आप वेट करिए। और अभी के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।